हम सभी में एक छुपी हुई दिव्य शक्ति होती है। किसी में ये दिव्य शक्ति उनके जन्म से ही उजागर होती है और किसी में वो छुपी रहती है। ये शक्ति किसी के लिए वरदान की तरह होती है तो किसी के लिए ये एक श्राप। ऐसी ही एक शक्ति है तीसरी आंख, जिसकी मदद से इंसान आत्माओं को देख सकते हैं और उनको मुक्ति दिलाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी यही शक्ति उनके लिए एक अभिशाप बन जाती है जब उनका सामना एक बुरी आत्मा से होता है, और ऐसा ही कुछ इस फिल्म में हुआ है। हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं द थर्ड आई, माटा बातिन। ये कहानी है दो बहनों की जिनकी तीसरी आंख खुल जाती है और आत्माएं दिखने लगती हैं। इस फिल्म में बहुत से ट्विस्ट हैं जो परत दर परत हमारे सामने खुलते हैं, जिसे देख आपको मज़ा आएगा। ये एक बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है रॉकी सुराया ने, जिन्होंने इससे पहले बहुत से हिट हॉरर फिल्मों को डायरेक्ट किया है। मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूँगा। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है 2005 से, जहां हम इंडोनेशिया के जकार्ता शहर के तेराताई नामक रोड में रहने वाले एक परिवार को देख पाते हैं, जिनमें एक पति पत्नी, उनकी दो बेटियों आलिया और अबेल के साथ रहते हैं। दूसरों की तरह उनकी फैमिली भी एक आम सी फैमिली थी, लेकिन उनकी छोटी बेटी अबेल की बचपन से थर्ड आई खुल गई थी, जिस कारण वो अपने आसपास के आत्माओं को देख और सुन पाती थी, जिससे वो हमेशा डरी सहमी रहती थी। और इसीलिए वो हमेशा हेडफोन लगाकर म्यूज़िक सुनती रहती थी ताकि उसे वो भयानक आवाज़ें ना सुनाई दे। उनके पास एक बहुत बड़ा गार्डन था जिसकी देखभाल असेप नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति करता था, जो उस घर के पिछले मालिक के वक्त से वहाँ था, तो उन्होंने उसे ही उस गार्डन की देखभाल के लिए रख लिया था। तो एक दिन आलिया की माँ उसे लंच के लिए अबेल को बुलाने के लिए भेजती है। आलिया देखती है कि अबेल एक सूखे पेड़ के पास चुपचाप खड़ी है। अबेल बताती है कि उस पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, लेकिन चेक करने पर आलिया को वहाँ कोई नहीं दिखता, जिस पर अबेल बताती है कि वो एक आत्मा है जिसने उसे बताया कि जिस घर में वे लोग रह रहे हैं वो घर उसका है और वो हमें उस घर से चले जाने को कह रहा है। ये सब देख और सुन आलिया को लगता है कि ये सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन है, तो इसे इग्नोर करके वो अबेल को वहाँ से ले जाती है। रात को अबेल की माँ उसे उसके कमरे में सुलाकर चली जाती है। फिर हम आलिया को देख पाते हैं जो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसके कमरे के बाहर से कोई लंगड़ाते हुए अबेल के कमरे की तरफ जाता है, जिसे देख आलिया चौंक जाती है, तो चेक करने वो भी अबेल के कमरे की तरफ जाती है। लेकिन तभी एक भयानक आत्मा अबेल के कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और अबेल दर्द से चिल्लाने लगती है। ये देख आलिया बहुत डर जाती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती है। तब तक उसके मम्मी पापा भी वहाँ आ जाते हैं और अंदर जाकर वे लोग देखते हैं कि अबेल के पैरों पर खरोचने के निशान हैं, जिसे देख सभी घबरा जाते हैं। अबेल बताती है कि उसके कमरे में एक आत्मा आई थी जिसने उस पर हमला किया। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि उस कमरे के बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ है, जिसे देख सभी को लगता है कि कोई चोर चोरी करने आया होगा, जिसे देख अबेल चिल्लाई होगी और उसे चुप कराने के लिए उस चोर ने उस पर हमला कर दिया होगा। लेकिन जब आलिया को इसके बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ नहीं बता पाती, लेकिन उसके चेहरे पर हम खौफ को साफ साफ देख पाते हैं और सीन यहीं कट हो जाती है। फिर कहानी 12 साल बाद 2017 से होती है। आलिया और अबेल भी बड़ी हो गई थी। आलिया के पापा को उनके ऑफिस की तरफ से शहर में एक नया घर दिया गया था, जहां वे लोग अबेल को लेकर रहने लगे थे। और दूसरी तरफ आलिया भी अपनी पढ़ाई ख़त्म करके बैंकॉक के किसी कंपनी में जॉब कर रही होती है। एक दिन जब आलिया लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है तो वेटर उसके पास एक कॉफ़ी लेकर आता है। आलिया बताती है कि उसने ये कॉफ़ी ऑर्डर नहीं किया, जिस पर वेटर बताता है कि किसी और ने उसके लिए ये भेजा है। तभी वो वहाँ अपने बॉयफ्रेंड डेविन को देखती है, जो उसे सरप्राइज़ देने वहाँ आया था। दोस्तों, आप लोग इस इंसिडेंट को याद रखिएगा। डेविन का उसके पापा से नहीं बनती थी। वो उनकी दूसरी शादी से नाखुश था, जिस कारण वो अपने पापा से 4 साल से नहीं मिला। मतलब उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी। खैर, तो वे दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं कि तभी आलिया को उसके पापा के दोस्त अंकल हरमान का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि उसके मम्मी और पापा का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और उसे जल्द से जल्द वहाँ आने को कहते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद आलिया को अंकल हरमान बताते हैं कि उसके पापा के देहांत के बाद वे लोग अब ऑफिस के दिए गए घर में नहीं रह सकते, लेकिन उनकी प्रेजेंट सिचुएशन को देख ऑफिस ने उन्हें 3 महीने का वक्त दिया है।
अपनी फैमिली कहने के लिए आलिया के पास अब सिर्फ उसकी छोटी बहन अबैल ही थी, जिससे वो बेहद प्यार करती है। आलिया बताती है कि उसको जकार्ता में एक नौकरी मिल गई है और वो अब से उसके साथ ही रहेगी, लेकिन उन्हें ये घर छोड़ना होगा और अपने पापा के खरीदे हुए पुराने घर में शिफ्ट होना होगा। ये सुन अबैल के चेहरे के हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो उस घर में वापस नहीं जाना चाहती थी। अबैल का कहना था कि उस घर की आत्मा उनके वापस आने से खुश नहीं होगी, लेकिन आलिया भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती। वो उसी पर यकीन करती है जिसे वो देखती है। आलिया बताती है कि उस दिन उनके घर कोई आत्मा नहीं बल्कि एक चोर आया था। ये सब बातें करते हुए वे लोग उस घर तक पहुंच जाते हैं, जहां असैफ आलिया और अबैल का स्वागत करता है। वो बताता है कि उसने घर की साफ सफाई की है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। अंदर जाकर आलिया डेविन को उसका कमरा दिखाने चली जाती है। अबैल उस घर के अंदर जाने से डर रही थी, लेकिन वो हिम्मत करके अंदर चली जाती है। घर की हालत को देख आलिया और डेविन डिस्कस करते हैं कि वे लोग कुछ और लोगों को बुलाकर इस घर की अच्छी तरह मरम्मत कराएंगे। दूसरी तरफ हम अबैल को देख पाते हैं, जिसके उस घर में जाने के बाद से ही वो आत्मा उसे हॉन्ट करने लगती है। रात को अबैल कुछ खाने के लिए किचन में जाती है, जहां वो आत्मा उसका पीछा करने लगती है और अचानक उसके पैर पकड़ लेती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। अबैल की चीख सुन आलिया और डेविन उसके कमरे में आते हैं, जहां वो उन्हें बताती है कि इस घर में वो आत्मा अभी भी है जो उसे हॉन्ट कर रही है। ये सुन आलिया उसे किसी दूसरे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की बात करती है, क्योंकि आलिया का कहना था कि जिस साइकियाट्रिस्ट के पास उनकी मम्मी उसे लेकर जाती थी उससे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। जिस पर अबैल उसे बताती है कि उनकी मम्मी उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं बल्कि विंडू नाम की एक साइकिक के पास ले जाती थी, क्योंकि बचपन से उसकी तीसरी आंख खुल गई थी और तभी से वो आत्माओं को देख पाती थी। जिसे सुन आलिया के होश ही उड़ जाते हैं। दूसरे दिन वे सभी विंडू के घर जाते हैं, जहां अबैल के रिक्वेस्ट करने पर विंडू उन्हें तीसरी आंख के बारे में बताने के लिए राजी हो जाती है। विंडू बताती है कि तीसरी आंख सिक्स्थ सेंस की तरह होती है, जिसकी मदद से हम आत्माओं को देख पाते हैं। ये तीसरी आंख सबके पास होती है, लेकिन किसी किसी की ही खुलती है। जैसे अबैल की उसके 5 साल की उम्र से ही खुल गई थी, जो उसे उसकी ग्रैंड मदर से विरासत में मिली थी, जिसके बाद से वो आत्माओं को देखने लगी थी। विंडू बताती है कि कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं और कुछ बुरी। आत्माओं को पता चल जाता है कि उस इंसान की तीसरी आंख खुल गई है और वो उन्हें देख सकता है, जिसके बाद वो इंसान उनके लिए एक मैग्नेट का काम करता है और वो आत्मा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो उनसे बात करती है या मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन जो बुरी आत्मा होती है वो गॉसिल टाइप की होती है, इंसान को डराने, पोजेस करने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, जिससे सिर्फ एक मेंटली स्ट्रांग इंसान ही बच सकता है। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। इतना कुछ सुनने के बाद भी आलिया को ये सब एक अंधविश्वास लगता है। वो बोलती है कि अगर ये तीसरी आंख सबके अंदर होती है तो विंडू उसकी तीसरी आंख खोल दे, और अगर वो भी अबैल की तरह आत्मा को देख पाए तो वो इन बातों पर विश्वास करेगी, नहीं तो वो अबैल को किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएगी। विंडू बताती है कि एक बार अगर तीसरी आंख को खोल दिया जाए तो उसे फिर बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन आलिया एडमेंट थी, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वो क्या करवाने जा रही है। फिर विंडू सारा सेटअप करके रिचुअल करती है, जिसके ख़त्म होने के बाद आलिया को कुछ महसूस नहीं होता, जिसे देख उसे ये सब एक बकवास लगता है और अबैल को लेकर घर वापस चली आती है। अबैल उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आलिया उस पर गुस्सा करती है और उसे अपने कमरे में जाने के लिए बोलती है। फिर डेविन भी अपने काम पर चला जाता है, जिसके बाद आलिया नोटिस करती है कि उसके हाथ पर किसी के पंजे का निशान है, जिसे देख वो हैरान हो जाती है। मतलब उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई थी, जो उसे बहुत जल्द पता लगने वाली थी। दूसरे सीन में हम आलिया को हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जहां वो अपने हाथ के निशान को दिखाने आई हुई थी। तभी एक नर्स वहां व्हील चेयर पर तासिया नाम की बच्ची को लेकर आती है, जिसके साथ आलिया बात करने लगती है। तासिया बताती है कि उसके पापा ने गुस्से में उसे मारा था, जिस कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। फिर वो अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए आलिया से बोलती है कि वो उसकी माँ को बताए कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है, जिस पर आलिया अपनी हामी भरती है। लेकिन तभी आलिया के अपॉइंटमेंट का टाइम हो जाता है, तो वो डॉक्टर से मिलने चली जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देकर भेज देते हैं। बाहर आकर आलिया को वो बच्ची नहीं दिखती, तो वो उसके माँ के पास जाकर तासिया का मैसेज उन्हें देती है। लेकिन शॉकिंगली उसे पता चलता है कि तासिया तो आज सवेरे ही मर चुकी है, जिसका मतलब अब तक वो तासिया की आत्मा के साथ बात कर रही थी।
ये देख आलिया को समझ में आ जाता है कि उसकी तीसरी आंख खुल गई है और विंडू ने जो बताया था वो सब सच है। ये सब जानकर आलिया के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। कहते हैं कि जेल और हॉस्पिटल वो जगह है जहां आत्माओं का जन्म होता है, जिस कारण आलिया को वहां हर जगह आत्माएं दिखने लगती है। जैसे कि जब वो रेस्ट रूम में जाती है तब वहां एक आत्मा उस पर हमला करने जाती है, जिससे बचकर जब वो बाहर आती है तो वहां उसे एक और आत्मा दिखता है, जिसका भयानक चेहरा देख वो बहुत डर जाती है। वहां से भी बचकर जब वो लिफ्ट में जाती है तो वहां एक आत्मा उसे छूने की कोशिश करती है, और जब वो पार्किंग एरिया में जाती है वहां एक और आत्मा मदद मांगने उसकी तरफ आती है। आलिया ने पहली बार आत्माओं को देखा था, और वो भी इतने सारे एक साथ, जिस कारण वो वहां से भाग जाती है। घर वापस आकर वो अबेल को सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनने के बाद अबेल बताती है कि वे हमारे चारों तरफ हैं। अधिकतर आत्मा नॉर्मल इंसान की तरह दिखते हैं, जो उन्हें देख सकते हैं। उनके लिए ये बता पाना मुश्किल है कि वो आत्मा है या इंसान, जिसे सुन आलिया और भी हिल जाती है। अबेल बताती है कि कुछ अच्छी आत्माएं और कुछ बुरी आत्माएं होती हैं। ईविल स्पिरिट की पहचान इस बात से हो पाती है कि उनके आसपास होने से हमें अजीब फीलिंग होने लगती है और उनसे एक तेज़ सरी हुई सी बांस आती है। और जो अच्छी आत्मा होती है वो या तो हमसे बात करके उनकी कोई अधूरी इच्छा पूरी करना चाहती है, या हमसे किसी तरह की मदद चाहती है, जिसके पूरा होने पर उन्हें मुक्ति मिल जाती है। ये सारी बातें आलिया के साथ एक ही वक्त में हो चुकी थीं, जिसके बाद दोनों बहनें एक साथ सो गईं। रात को वो आत्मा उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता है, जिससे आलिया की नींद टूट जाती है और चेक करने वो नीचे चली जाती है, जहां वो उस घर के आत्माओं को देख पाती है, जिसमें एक पूरा परिवार होता है, पति, पत्नी और उनका एक छोटा बच्चा, जो उसे हॉन्ट करने लगते हैं और देखते ही देखते उस पर हमला कर देते हैं। ये देख आलिया बहुत डर जाती है और उनसे खुद को बचाने के लिए छुप जाती है, लेकिन वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और हमला कर देते हैं, और सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरी तरफ हम अबेल को देख पाते हैं, जो तब जग गई थी, लेकिन वो हेडफोन पर म्यूज़िक सुन रही थी, जिस कारण उसे आलिया की चीखें सुनाई नहीं देती। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि आलिया अपने बिस्तर पर नहीं है। ये देख वो आलिया को खोजने जाती है, और उसे आलिया एक अलमीरा में छुपी हुई मिलती है, जिसके पैरों पर उन आत्माओं द्वारा दिए गए जख्मों को हम देख पाते हैं। दूसरे दिन की सुबह वे लोग विंडू के पास जाते हैं, जहां आलिया उन्हें सारी बातें बताती है और अपने पैरों पर उन खरोंचने के निशान को भी दिखाती है, जिसे देख विंडू बताती है कि वो परिवार एक ईविल फैमिली है, जो आलिया को पजेस करके उनका कोई अधूरा काम करना चाहते हैं, जिसके बाद वे लोग सज़ा के तौर पर आलिया की आत्मा को उनकी दुनिया में लेकर चली जाएंगी, क्योंकि वे लोग उनके घर में रह रहे हैं। जिसे सुन सभी बहुत घबरा जाते हैं, जिसके बाद वे लोग उस घर में जाते हैं। विंडू का कहना था कि पहले उन्हें ये पता करना होगा कि उस परिवार के साथ क्या हुआ था, और वो कौन सा अनफिनिश्ड बिजनेस है जिसे पूरा करने के लिए वो आलिया को पोजेस करना चाहते हैं। विंडू बताती है कि उन्हें एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा, जिससे उन्हें सच्चाई का पता चल सकेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें मेंटली स्ट्रांग होना होगा और फोकस करना होगा, नहीं तो वो आत्मा तुम्हें पॉसेस कर लेगी। फिर वे चारों मिलकर वो रिचुअल करते हैं, और देखते ही देखते आलिया, अबेल और विंडू उस घर के पास्ट में चले जाते हैं, लेकिन डेविन वहाँ नहीं होता। ये देख विंडू बोलती है कि वो आत्मा डेविन से नहीं, बल्कि सिर्फ हम तीनों से ही कम्युनिकेट करना चाहती है। वे लोग जान पाते हैं कि ये घर असल में सुमार्नो फैमिली की थी, जो इस घर के ओनर थे। वो आत्माएं उन्हें पास्ट के उस वक्त में लेकर गई थी जिस रात उन पर हमला हुआ था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उस रात उनके घर एक चोर चोरी करने आया था, जिसने उन्हें मारकर एक क्लोसेट में बंद कर दिया, और सफोकेशन के कारण पूरा परिवार मारा गया, जिसके बाद वे लोग रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। विंडू बताती है कि सुमार्नो फैमिली अभी भी खुद को इस घर का असली मालिक मानती है और इस घर में किसी दूसरे का प्रेजेंस नहीं चाहती। ये कहकर विंडू उन्हें जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ने की सलाह देती है, लेकिन आलिया का कहना था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दूसरा घर अफोर्ड कर सके, जिस कारण वे लोग इस घर को नहीं छोड़ सकते, जिसका मतलब अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि उन्हें इस दुनिया से आत्माओं की दुनिया में भेज दे। तो विंडू एक और रिचुअल परफॉर्म करती है, जिसमें सिर्फ आलिया और अबेल रह सकते हैं, जिस कारण डेविन वहाँ से चला जाता है। रिचुअल के दौरान अचानक आलिया दूर जाकर गिरती है, जिससे होता यह है कि वो उस सुरक्षित दायरे से बाहर निकल के सीधे उन आत्माओं के सामने चली जाती है, जहाँ वे लोग उस पर हमला करके उसे पोजेस कर लेते हैं। विंडू बताती है कि आत्मा उस इंसान को आसानी से पोजेस कर पाते हैं जो मेंटली वीक हो,
और आलिया अबेल के लिए ज़्यादा चिंतित थी और उसका सारा फोकस अबेल पर था, जिस वजह से वो मेंटली वीक हो गई और उन आत्माओं के लिए एक ईजी टारगेट बन गई। विंडू आलिया पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करती है, लेकिन तभी उन्हें पास्ट का एक विजन दिखता है, जहां शॉकिंगली हमें पता चलता है कि जिस चोर ने सुमार्नो फैमिली को उस रात मारा था वो और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा गार्डनर असेप था। ये देख दोनों चौंक जाते हैं। तभी आलिया खुद को छुरा लेती है और असेप के घर की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ हम असेप को देख पाते हैं, जो अपने घर में मस्त होकर टीवी देख रहा था। तभी आलिया वहां आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। वो आत्मा बताती है कि वो आलिया नहीं बल्कि सुमार्नो फैमिली है, जो अपना बदला लेने आए हैं। और फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि असेप पहले उनके गार्डन को संभालता था। उस वक्त असेप की पत्नी प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के लिए उन्हें सर्जरी करानी थी, लेकिन उनके पास सर्जरी के लिए पैसे नहीं थे। उनका एकमात्र भरोसा असेप के सैलरी पर था। असेप अपनी तंगी के कारण परेशान रहता था, जिसका असर उसके काम पर भी पड़ता है, जिससे होता यह है कि गार्डन के काफ़ी सारे पौधे खराब हो जाते हैं। ये देख सुमार्नो फैमिली का हेड उसे पैसे देने से मना कर देता है, जिससे असेप गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से में उस रात वो उनके घर चोरी करने चला जाता है और गलती से पूरे परिवार को ही मार डालता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। असेप उनसे अपने किए की माफ़ी मांगता है, लेकिन वो आत्मा उस पर हमला करके उसे बेरहमी से मार डालती है। तब तक अबेल और विंडू भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो आत्मा खुद को अबेल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिससे आलिया तो होश में आ जाती है, लेकिन अबेल कोमा में चली जाती है, जिसे देख आलिया घबरा जाती है। विंडू बताती है कि आलिया मेंटली वीक थी, लेकिन अंदर से स्ट्रांग थी, जिस कारण वो आत्मा उसे पॉसेस तो कर पाई, लेकिन उसकी आत्मा को अपने साथ नहीं ले जा पा रही थी। जबकि अबेल बहुत डरी हुई थी और अंदर से उतनी स्ट्रांग नहीं थी, जिस कारण अबेल उनके लिए एक आसान टारगेट बन गई, क्योंकि उन्हें दोनों बहनों में से किसी एक को अपने साथ ले जाना था। मतलब आलिया नहीं तो अबेल ही सही। ये सुन आलिया रोने लगती है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम अबेल को हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जहां डेविन भी पहुंच जाता है। विंडू बताती है कि धीरे धीरे अबेल की हालत ख़राब होती जाएगी, जिसके बाद वो मर जाएगी, लेकिन अगर कोई उस दुनिया में जाकर उसकी आत्मा को वापस ले आए तो उसे बचाया जा सकता है। लेकिन मुश्किल ये थी कि विंडू वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि उसे उस दरवाजे को गार्ड करने के लिए यहाँ रुकना होगा, ताकि वो आत्मा फिर से इस दुनिया में ना आ पाए। ये सुन आलिया उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। विंडू बताती है कि अगर उस दुनिया में कोई जिंदा इंसान की आत्मा जाए तो वहाँ की आत्मा उसे पहचान लेंगे और उसे कभी भी वापस नहीं आने देंगे, लेकिन अगर कोई अच्छी आत्मा उसके साथ जाए तो वहाँ की आत्मा और इंसानी आत्मा के बीच के फ़र्क को पहचान नहीं पाएंगे। ये सुन आलिया कंफ्यूज हो जाती है। आलिया को कंफ्यूज्ड देख विंडू उसके आंखों पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बोलती है और आलिया को उसके पास्ट का एक विजन दिखाती है, जब वो और अबेल छोटे थे, और ये वो वक्त था जब अबेल की तीसरी आंख खुल गई थी। तब एक दिन आलिया अपनी माँ के साथ अबेल के स्कूल गई थी, क्योंकि अबेल को वहाँ एक आत्मा दिख रही थी, जिससे वो बहुत डरी हुई थी। आलिया को भी उस आत्मा के होने का एहसास हुआ था, लेकिन वो उसे नहीं देख पा रही थी। और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि आलिया की भी तीसरी आंख खुल गई थी, लेकिन आधी, जिस कारण वो अच्छी आत्मा को देख सकती थी और बुरी आत्मा को महसूस। विंडू तो उसी वक्त आलिया की तीसरी आंख को पूरी तरह खोल देना चाहती थी, लेकिन आलिया की माँ ने मना कर दिया था, ये कहते हुए कि वो नहीं चाहती कि उसके दोनों बेटियां अपनी पूरी ज़िंदगी डर डर के जिएं। लेकिन उस दिन जब आलिया खुद अपनी तीसरी आंख को खोलने के लिए विंडू को कहा था, तब विंडू ने उसके शक्ति के दायरे को बढ़ा दिया, जिससे आलिया की आधी खुली हुई तीसरी आंख पूरी तरह से खुल गई। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि तीसरी आंख को ऐसे ही नहीं खोला जा सकता। वो एक तरह का गॉड गिफ्टेड पावर है, जो कुछ लोगों के लिए एक श्राप बन जाता है। खैर, तो फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। ये सब जान आलिया के तो जैसे होश ही उड़ जाता है, लेकिन उसे दूसरा झटका तब लगता है जब विंडू उसे बताती है कि वो अब तक एक अच्छी आत्मा के साथ थी, जिसका उसे पता ही नहीं था, जो और कोई नहीं बल्कि डेविन है। ये सुन आलिया के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। और हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि डेविन तो बहुत पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था, लेकिन उसे इस बात का एहसास ही नहीं था, जिस कारण वो अब तक खुद को एक जिंदा इंसान समझ रहा था। उस दिन आलिया को रेस्टोरेंट में वो कॉफ़ी डेविन ने नहीं बल्कि दूसरे शख्स ने भेजा था, लेकिन उसी वक्त डेविन उसे सरप्राइज़ देने वहाँ पहुँच गया था, जिसे सिर्फ आलिया ही देख पा रही थी और कोई नहीं। फिर उस दिन जब वे लोग उस घर में रहने आए, तब असेप ने सिर्फ आलिया और अबेल का स्वागत किया था, क्योंकि उसे तो डेविन दिख ही नहीं रहा था।
विंडू की भी तीसरी आंख खुली हुई थी, लेकिन वो एक साइकिक भी थी, जिस कारण वो डेविन को देखते ही समझ गई थी कि वो एक आत्मा है, लेकिन उसने उन्हें ये उस वक्त नहीं बताया। जिसके दो कारण थे। पहला ये कि वो एक अच्छी आत्मा है जिसका आलिया और अबेल की रक्षा के लिए उनके साथ रहना ज़रूरी है, और दूसरा ये कि अगर डेविन को पता चल जाता कि वो एक आत्मा है तो शायद वो अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं रह पाता और उन दोनों बहनों की रक्षा के लिए उनके साथ कोई नहीं होता। लेकिन अब जब आलिया को डेविन जैसे एक अच्छी आत्मा की मदद की ज़रूरत है तो विंडू उनके सामने इस सच्चाई का खुलासा कर देती है। लेकिन इस सच्चाई से आलिया अंदर से टूट सी जाती है। पहले उसने अपने पेरेंट्स को खोया, लेकिन वो अपना प्यार और अपनी बहन के सहारे जी रही थी। लेकिन अब उसे पता चलता है कि उसका प्यार एक आत्मा बन चुका है और उसकी बहन मौत के कगार पर है। लेकिन डेविन के समझाने पर आलिया खुद को संभालती है, जिसके बाद दोनों अबेल को वापस लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डेविन आलिया के जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, जिस कारण वो अकेले अबेल को लाने जाना चाहता था। जिस पर विंडू बताती है कि एक आत्मा जिंदा इंसान की आत्मा को वापस नहीं ला सकता, वो एक जिंदा इंसान की आत्मा ही कर सकती है, जिस कारण आलिया को डेविन के साथ वहां जाना ही होगा। फिर विंडू बताती है कि उस दुनिया में डेविन आलिया के आत्मा को गार्ड करेगा और अबेल के मिलते ही वे लोग रोशनी की तरफ जाएंगे, जहां से आलिया और अबेल वापस इस दुनिया में आ जाएंगे और डेविन हेवन में चला जाएगा, जो वो डिजर्व करता है। जिसके बाद विंडू हॉस्पिटल में ही एक रिचुअल परफॉर्म करती है और देखते ही देखते आलिया और डेविन उस दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां की आत्माएं उनकी तरफ आती हैं। लेकिन डेविन के कारण वो आत्माएं आलिया को पहचान नहीं पाते और कुछ ही पलों में उन्हें अबेल मिल जाती है, जिसे कैद करके रखा गया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि अबेल को सुमार्नो फैमिली ने नहीं बल्कि असेप ने कैद किया था। अबेल बताती है कि असेप उसे नहीं बल्कि आलिया को कैद करना चाहता है और अबेल को एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि असेप को मार के सुमार्नो फैमिली का बदला पूरा हो गया था, जिस कारण उन्हें दूसरी दुनिया में जाना था। लेकिन सज्जा के तौर पर वे अबेल को लेकर गए थे, क्योंकि उन्हें दोनों बहनों में से किसी एक को ले जाना था। लेकिन असेप अपने मौत का बदला आलिया से लेना चाहता था, क्योंकि वो आलिया ही थी जिसको पोजेस करके सुमार्नो फैमिली ने उसे मारा था, और इसीलिए उसने अबेल को कैद कर लिया ताकि जब आलिया उसे छुड़ाने वहाँ आए तो वो उसे पकड़ सके और अपना बदला पूरा कर सके। खैर, तो तभी वहाँ असेप आ जाता है और आलिया पर हमला कर देता है। लेकिन उससे पहले ही आलिया डेविन का हाथ पकड़ लेती है, जिससे असेप आलिया को पहचान नहीं पाता और वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वे सभी उस रोशनी के पार अपनी अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं और आलिया भी अपने प्यार डेविन को आखिरी अलविदा कहकर वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। और ये सीन यहीं कट हो जाती है। फिर हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम उन्हें विंडू के पास देख पाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से मीरा नाम की एक आत्मा अबेल का घर तक पीछा कर रही है, जो उसी पेड़ के पास रह रही है जहाँ अबेल ने सुमार्नो फैमिली की आत्मा को देखा था। लेकिन अबेल बताती है कि ये कोई इविल स्पिरिट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सड़ी हुई गंध नहीं आ रही। ये सुन विंडू कहती है कि ये आत्मा ज़रूर उनसे किसी तरह की मदद चाहती है, जिसे सुन दोनों बहनें उस आत्मा से अबेल का घर तक पीछा करने की वजह पूछने जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि ये वही आत्मा है जो अबेल को बचपन में हॉन्ट करती थी। और सीन यहीं कट हो जाती है। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है और एंडिंग में दूसरे पार्ट के लिए एक ज़बरदस्त प्लॉट रख दिया गया है कि ये मीरा कौन है और बचपन से ही अबेल का पीछा क्यों कर रही है, वो क्या कहना चाहती है और उसकी क्या कहानी है, जिसका खुलासा इस फिल्म के अगले पार्ट में होगा, द थर्ड आई पार्ट 2, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं बहुत जल्द लाऊंगा। ये मूवी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, लेकिन इंडोनेशियन लैंग्वेज में। आशा करता हूँ कि आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कन्फ्यूजन और डाउट्स को क्लियर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं दूसरे मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहाँ डर का बसेरा हो।